देखो कुनिंद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर फैक्ट यहां समझेंगे। कुनिंद, उत्तराखंड में पहली पॉलिटिकल पावर है ये, ठीक है, पहली राजनीतिक शक्ति, उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति कौन मानते हैं? कुनिंद को। तो कुनिंद के बारे में हमें अगर देखें तो कुछ सोर्स होंगे हमारे पास जहां से हमें पता चल रहा होगा कि भाई कुनिंद यहां एग्जिस्ट करते थे, कुनिंद थे यहां। तो हमें पता चल रहा है एक राजा है इनका अमोघ भूति, ठीक है, अमोघ भूति। तो उसके बारे में हमें पता चलता है कि भाई अमोघ भूति नाम का सबसे महान राजा है, वो कभी रूल कर रहा था। उसका एक सिक्का है राज्य अमोघ भूतिस महाराज, ठीक है ये। तो इस सिक्के से हमें पता चल रहा है कि भाई यहां जो है अमोघ भूति नाम का कोई राजा रूल करता था। फिर अगर एक और राजा आपको यहां देखने को मिलेगा, सुबाहु, ठीक है, सुबाहु, जिसकी कैपिटल कहां है? श्रीनगर में है, हम पढ़ चुके हैं ये। तो एक दो राजा हमारे यहां देखने को मिलते हैं। एक हालांकि मगभत भी है, मगभत ये भी देखने को हमें मिलता है। इसके भी एक सिक्का हमें मिल रहा है मगभत का। तो इसका भी सिक्का है जो हमें जानकारी दे रहा है। तो अगर आपने देखा तीन नाम जो है ना वो कहीं तो पता चल रहे होंगे। तो इसलिए अगर हम देखेंगे तो दो सोर्स हैं हमारे पास, एक है लिटरेचर यानी कि साहित्यिक स्रोत, ठीक है, और दूसरे हैं आपके पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल। इन्हीं दो एविडेंस के आधार पे हमें पता चल रहा है कुनिंदों के बारे में। तो अगर आप साहित्यिक स्रोत की बात करोगे, लिटरेचर की बात करोगे, तो आपको दो बुक यहां देखने को मिलती है लिटरेचर में। एक कौन सी आपको देखने को मिलती है? महाभारत, जो ज्यादातर जानकारी कुनिंदों के बारे में दे रही है, महाभारत। और दूसरी आपको एक किताब देखने को मिलेगी, कौन सी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी आपको याद आ रही होगी कि मतलब व्याकरण की पहली किताब है, ठीक है, ग्रामर की पहली किताब है अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि, है ना। तो ये दो किताबें जो हैं वो बताती हैं कुनिंदों के बारे में। महाभारत में अगर आप देखेंगे द्रोण पर्व है, तो द्रोण पर्व में इनको बताया गया है, ठीक है। और महाभारत जो है, महाभारत में इनको द्विज कहा गया है। एक वर्ड पर्टिकुलर इनके लिए यूज हुआ है, द्विज। द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला, श्रेष्ठ, ठीक है, जैसे आर्यों को द्विज कहा जाता है, ठीक है। तो द्विज। और दूसरा एक वर्ड आपको यहां मिलेगा, कौन सा? द्विज श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ, ठीक है। द्विज श्रेष्ठ का मतलब क्या हो गया? द्विज श्रेष्ठ का मतलब हो गया ये राजाओं के लिए ये वर्ड यूज किया करते थे, ये शब्द यूज किया करते थे, द्विज श्रेष्ठ, ठीक है। फिर मैंने दूसरा बताया था अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी कुछ कुछ जानकारी हमें यहां से मिल रही है। फिर अगर आप देखेंगे एक और, अगर हम देखें फॉरेनर एक लेखक हैं जिनका नाम है टॉलमी, ठीक है। तो टॉलमी भी हमें बताएंगे कि यहां जो है उस समय कुनिंद रूल किया करते थे, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड जो है थोड़ा सा अलग अलग वेरी करता है, लेकिन इतना पक्का है कि 1000 बीसी के बाद का है, यानी कि 1000 ईसा पूर्व के बाद का है, और सेकंड सेंचुरी तक है, दूसरी सदी तक। हाँ, कालसी इनकी कैपिटल है, अभी हम चर्चा करेंगे। तो एक तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ जानकारी इनमें बेसिकली इन राजाओं के बारे में मिल रही थी, और यहाँ ये थोड़ी सी हमारे पास किताब है। फिर अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें, तो हमारे पास एक मिल रहा है, कौन? भरहूत का स्तूप, भरहूत, ठीक है, और ये एमपी में पड़ता है। और दूसरा है एक हमारा मथुरा, ठीक है, मथुरा। तो यहां से, ठीक है, ये दोनों हमारे स्तूपा, एक यहाँ का स्तूप है और एक भरहूत इंस्क्रिप्शन है, भरहूत इंस्क्रिप्शन और मथुरा इंस्क्रिप्शन। ये दोनों बेसिकली हमें जो जानकारी दे रहे हैं वो कुनिंदों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपको पता चल गया, और आपको लिटरेचर आपको पता चल गया बेसिकली जो किन के बारे में जानकारी दे रहा है, कुनिंदों के बारे में जानकारी दे रहा है। फिर अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड, तो मैंने आपको बता दिया अलग अलग ऑथर्स अलग अलग मानते हैं, फिक्स तो है नहीं एक टाइम पीरियड कि हाँ इतना रहा होगा। लेकिन 1000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व से लेके और ये पहली शताब्दी तक, पहली दूसरी शताब्दी, बल्कि दूसरी शताब्दी तक भी माना गया है, टॉलमी मान रहे हैं, ठीक है, 200 AD तक, है ना, 200 ईस्वी तक, ठीक है, इस टाइम पीरियड के आसपास ये रहे। फिर अगर मैं इनकी राजधानी की बात करूं, कैपिटल की बात करूं, कुनिंदों की कैपिटल, क्योंकि हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हम क्यों पढ़ रहे हैं इन चीजों को कि
कुनिंद हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम अपने इतिहास में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी 3 कैपिटल देखने को आपको मिलती है। ठीक है, एक आपको देखने को मिलेगी कौन सी, जिसको बोलते हैं कलकूट, कलकूट। और मैंने आपको कल जब पढ़ाया था शिलालेख, मैंने आपको पढ़ाया था, तो कालसी शिलालेख मैंने आपको कलकूट नाम बताया था, किसका नाम था, कालसी का। ठीक है, फिर एक जगह आपको इनकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी कलकूट के बाद में बेहट। ठीक है, बेहट जो आपके कहां पड़ती है कहां पड़ती है बेहट, ये सहारनपुर। हाँ, तो एक राजधानी आपकी कलकूट हो गई, जो कालसी हो गई, एक हो गई इनकी ये, और एक राजधानी आपको देखने को मिलेगी इनकी शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। ठीक है, तो 3 राजधानियां यहां बेसिकली इनकी देखने को मिलती हैं अलग अलग टाइम पीरियड में। ठीक है, कलकूट, बेहट, कलकूट तो हमें याद रहेगा, कालसी का ही प्राचीन नाम है, सहारनपुर। ठीक है, और ये शत्रुघ्न अगर आप देखेंगे तो उत्तरकाशी से इसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 3 राजधानी हो गई। फिर अगर हम और थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि जो कुनिंद हैं, कुनिंद अगर हम इनकी रिलीजियस चीजों को देखें, धार्मिक चीजों को देखें, तो कुनिंद जितने सिक्के जारी कर रहे हैं उन मुद्राओं के आधार पर ही बताएंगे। एक तो हम यहां अगर हम देखें इनकी जानकारी, तो हमने देखा साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत में हम यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हम ये इंस्क्रिप्शन के अलावा मुद्राओं को भी ले सकते हैं। ठीक है, करेंसी को भी ले सकते हैं। तो मुद्राएं अगर हम देखेंगे तो यहां इनकी मुद्राएं, इधर आप देखो सतलज नदी, ठीक है, सतलज से लेके और काली नदी तक। ठीक है, और उत्तर में अगर आप देखेंगे तो हिमालय से लेकर, ठीक है, और सहारनपुर तक का, सहारनपुर तक। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है यहां इनकी कुनिंदों की मुद्राएं मिली यानी कि करेंसी मिली। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्षेत्र में इन्होंने विस्तार करा होगा। जहां जहां मुद्राएं मिलेंगी, इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, अभिलेख मिलेंगे, वहीं से हमें जानकारी मिलेगी कि यहां ये रूल कर रहे थे। तो उत्तर में ये हिमालय से लेके, दक्षिण में सहारनपुर, पूर्व में काली से लेके पश्चिम में सतलज नदी तक इनका विस्तार था। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो सतलज, गंगा, जो भी ये नदियां हैं, जो उत्तर भारत की नदियां हैं, इन क्षेत्रों में ही जहां इनका उद्गम है, खासतौर से गंगा का, सतलज का, ठीक है, तो यहां सिंधु का, तो उन क्षेत्रों में कहीं ये कहीं रहे होंगे। क्योंकि पंजाब, हिमालय वाला जो पंजाब है, तो पंजाब में आप देखेंगे लुधियाना वाला जो क्षेत्र है, लुधियाना, वो भी इसी में है, हरियाणा इसी में है, हिमाचल इसी में है, जहां से इनकी करेंसी हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इनका एक्सपेंशन पता चला कि ये कहां कहां विस्तार कर रहे थे। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे मुद्रा की, तो मुद्रा भी हमें पता चलनी चाहिए कि भाई मुद्रा कैसी है, इनकी करेंसी कैसी है। तो करेंसी में अगर हम देखें तो अगर हम मेटल की बात करेंगे, धातु की बात करेंगे, उन मुद्राओं की धातु क्या है, तो आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी ताम्र मुद्रा। कुनिंदों की मुद्राएं जो है वो ज्यादातर कौन सी है, ताम्र मुद्राएं हैं, कॉपर हैं। ठीक है, लेकिन अमोघ भूति जो है, यहाँ अमोघ भूति जो मैंने आपको बताया इनका महान राजा है, ठीक है, उसकी जो मुद्रा मिलेगी, जिसमें मैंने आपको बताया था राज्य अमोघ भूति महाराजस, जिसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो जो मुद्रा आपको देखने को मिलेगी वो ताम्र और रजत दोनों देखने को मिलेगी, ताम्र और रजत। ठीक है, यानी कि रजत बोलते हैं सिल्वर को। ठीक है, तो दोनों आपको देखने को मिलेंगी, दोनों मुद्राएं। फिर अब इनकी मुद्राओं पे क्योंकि धार्मिक से शुरुआत करी थी मैंने, आपको रिलीजियस चीजों को समझाने के लिए बात करी थी, तो इनकी मुद्राओं पे जैसे नंदी है, ठीक है, तो नंदी का चित्र बना हुआ है, शिव का चित्र बना हुआ है, त्रिशूल उस पर बना हुआ है, ठीक है, त्रिशूल बना हुआ है, नंदी पाद, ठीक है, नंदी पाद, पाद मतलब फीट को बोलते हैं, पैरों को बोलते हैं। ठीक है, तो नंदी के पैर उसमें बने हुए हैं। तो यहां से आपको एक चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई पता है? यहां से एक शैव धर्म को फॉलो कर रहे हैं, हाँ बहुत हद तक। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, शैव धर्म को, शैविज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकी जो करेंसी होगी उस पे भी कहीं ना कहीं इन चीजों को हमें देखने को मिला होगा। मैंने क्योंकि ये सारे चीजें जो आपको बताई हैं, हिरण भी है इसमें, मृग भी है, ठीक है, तो मृग भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वेदिका देखने को मिल रही है, वैदिक लिख दिया मैंने। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो हमें इसका मतलब ये समझ में आया कि इनकी मुद्राओं से ही इनकी जानकारी मिल रही। जो मुद्राएं हैं वो मुद्राएं 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? एक है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, एक है आपकी अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, और एक है आपकी अल्मोड़ा, अमोघ भूति और छत्रेश्वर जिसे बोलते हैं, छत्रेश्वर। और छत्रेश्वर का मतलब हो गया
चत्रेश्वर यानी कि शिव, सीधा सीधा सा शिव। ठीक है, तो यहां से इनके मुद्राओं से ही हमें जानकारी मिल गई शैव धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, और मैंने यहां आपको बता भी दिया कि ये जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हैं, ये आपको पता चला कि अगर मैं धातु की बात करूं तो धातु में आपको पता चला कि ये ताम्र की है, कॉपर की है और रजत की है, जबकि बाकी मुद्राएं जो हैं ज्यादातर आपको जो देखने को मिलेगी वो कौन सी है, केवल ताम्र धातुएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, और एक बात यहां और थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, यहां अल्मोड़ा की भी मुद्राएं जो हैं वो भी ताम्र आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्या जोड़ लेते हैं, इन मुद्राओं की स्क्रिप्ट क्या है, शैली क्या है, तो ये अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मी शैली में है। ये किसमें है, ब्राह्मी शैली में है, ब्राह्मी शैली। ठीक है, ब्राह्मी शैली में है। जबकि अगर मैं अमोघ भूति की बात करूं तो अमोघ भूति की मुद्राएं केवल ब्राह्मी शैली में नहीं है, अमोघ भूति की मुद्राएं ब्राह्मी और खरोष्टी, ब्राह्मी और खरोष्टी, ठीक है, दोनों में है, दोनों लिपि हैं इसमें, स्क्रिप्ट जो है वो दोनों है, ब्राह्मी और खरोष्टी। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे श्रेष्ठ जो मुद्राएं हैं, जो सबसे ज्यादा मुद्राएं मिल रही हैं दूसरी से लेके तीसरी सदी के बीच की, वो सबसे ज्यादा मुद्राएं अमोघ भूति की मिल रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अभी मैंने आपको जैसे बताया राजधानी के बारे में, मैंने आपको बता दिया कि इनकी राजधानियां 3 हैं, कौन कौन सी हैं, कलकूट है, बेहट रही है इनकी राजधानी, एक आपकी कौन सी रही है इनकी राजधानी, शत्रुघ्न इनकी राजधानी रही है। फिर मैंने आपको बता दिया कि इनकी मुद्राएं 3 प्रकार की हैं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हैं, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको धातु जो मेटल ये यूज कर रहे थे वो भी मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से मेटल यूज कर रहे हैं, ये कॉपर और आपका सिल्वर ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो मिक्स धातुओं के सिक्के हैं, कॉपर का और सिल्वर का जो धातुओं के सिक्के मिल रहे हैं, वो अगर आप देखेंगे तो वो किसके हैं, अमोघ भूति के हैं। ठीक है, तो ये अमोघ भूति के बारे में आपको पता चला, सुबाहु के बारे में आपको पता चला, सुबाहु यहाँ का एक महानतम राजा है, मैंने ये भी बताया है, मैंने श्रीनगर उसकी राजधानी मैंने आपको बताई है। फिर मैंने आपको एक बात और थोड़ी सी याद रह जाएगी आपको कि सुबाहु जो है वो पांडवों का मित्र है और पांडवों की ओर से लड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि कुनिंद पांडवों के बराबर तो नहीं थे, इसका मतलब ये हुआ कि वो पांडवों के अधीन रहे होंगे। ठीक है, यानी कि पांडवों के सबऑर्डिनेट होकर वो रूल कर रहे होंगे इस जगह। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। दूसरी बात अगर हम खरोष्टी की बात करें, भाई खरोष्टी की बात करें तो आपको खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि याद आ रही होगी, मौर्यन पीरियड, मौर्य काल, अशोक के शिलालेख। तो इसका मतलब ये हो गया कि कालसी जो अभिलेख है, जो कालसी शिलालेख है, वो भी अगर आप देखेंगे तो कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। इसका मतलब यहां मौर्यों का पीरियड ये बाद वाला रहा होगा, मौर्यों का पीरियड भी रहा होगा। तो कौन सी ऐसी इंडियन पावर थी जिसके अधीन ये काम कर रहे थे उस समय, अगर हम पांडवों की बात छोड़ दें तो मौर्यन पीरियड। ठीक है, तो मौर्य थे, मौर्यन पीरियड में ये रूल कर रहे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ नाम है, जो अलग अलग नाम है वो थोड़ा सा आप याद रखेंगे। एक बुक आपको यहां याद रखनी चाहिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स का मतलब ये हो गया कि भाई सिक्कों का अध्ययन किया गया है, कौन से वाले, जो कुनिंदों से रिलेटेड हैं। ठीक है, और इसके लेखक हैं आपके कौन, एमपी जोशी। ठीक है, एमपी जोशी आपको याद भी आ रहे होंगे, महेश्वर प्रसाद जोशी, इन्होंने खोज करी थी किसकी, लाखोद्यार। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब अगर आप देखोगे तो इनमें से हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों पे ध्यान देना है। ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के रखे हुए कहाँ हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ये रखे हुए हैं ज्यादातर कहाँ, एक तो ब्रिटिश के म्यूजियम में, ठीक है, एल्बर्ट करके है, और दूसरा हमारे यहाँ अल्मोड़ा का जो म्यूजियम है, अल्मोड़ा संग्रहालय है उसमें रखे हुए। ठीक है, अब आते हैं वहां जहां थोड़े से हमें फैक्ट की जरूरत है, उनको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो,
भाई पहली पॉलिटिकल पावर है, ये तो हम देख चुके हैं। उत्तराखंड में पहली पॉलिटिकल पावर कौन है वो हमें पता चल गया है कि कुनिंद है, ठीक है। तो दूसरा अगर आप देखेंगे तो इनके जानकारी के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था, आपके पास क्या है, एक तो साहित्यिक स्रोत हैं, लिटरेचर सोर्सेज हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, ठीक है। अगर आप आर्कियोलॉजिकल की बात करेंगे तो एक तो हो गई आपकी करेंसी, मुद्राएं, और दूसरा आपके क्या हो गए, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, जो अभी नीचे है, ठीक है। तो पहले मैं आता हूं साहित्यिक स्रोतों पे। तो साहित्यिक स्रोतों में दो प्रकार से आप देखेंगे, ठीक है। लिटरेचर अगर आप देखेंगे, लिटरेरी जो सोर्सेस हैं वो अगर आप देखेंगे तो दो तरीके से हैं, एक तो है देसी नेटिव और दूसरे हैं विदेशी, ठीक है। तो अगर देसी की बात करेंगे तो महाभारत है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको एक बुक बताई थी पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की पहली किताब। फिर इसी तरीके से अगर हम विदेशी की बात करेंगे तो क्या है भाई, टॉलमी, ठीक है। तो टॉलमी भी बता रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे किसकी, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की, तो मैंने आपको बताया है मुद्राएं। और मुद्राएं बेटा मैंने आपको तीन बताई हैं अभी, कौन कौन सी, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं, और कौन सी, तीसरा छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्राएं, ठीक है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ प्रकार के तीन तरीके की मैंने आपको मुद्राएं बताई हैं, ठीक है। और अभिलेख की अगर मैं बात करूंगा, इंस्क्रिप्शन की बात करूंगा, तो भरहूत इंस्क्रिप्शन और मथुरा इंस्क्रिप्शन, भरहूत का जो स्तूप है वहां से, और यहां मथुरा अभिलेख से हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी किसकी मिल रही है, कुनिंदों की मिल रही है। महाभारत में क्या जानकारी मिल रही है उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। महाभारत में अगर आप देखेंगे तो महाभारत में जानकारी मिल रही है कि ये जो राज्य है जिसकी हम बात कर रहे हैं कुनिंदा की, ठीक है, तो वो राज्य कहां है, वो राज्य कहां है, गंगा से सुदूर हिमालय तक फैला हुआ है, ठीक है। कहां है, गंगा से, गंगा द्वार से, ठीक है, गंगा द्वार से सुदूर हिमालय तक फैला हुआ है, ठीक है। महाभारत में यहां अगर आप देखेंगे तो सुबाहु नाम का एक राजा है जिसका वर्णन मैंने आपको बताया, जिसकी राजधानी श्रीनगर बताई, जो पांडवों का मित्र है। पांडवों का मित्र क्या है, वो पांडवों के अधीन रहा होंगे, ऐसा मैंने आपको बताया है। महाभारत में इनको, ये भी मैंने आपको बताया है कि महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है। और मैंने इन राजाओं को बताया है कि इन राजाओं को जो रूलर्स हैं, ठीक है, उसके कुनिंदा के, उनको क्या बोला गया है, द्विज श्रेष्ठ बोला गया है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया महाभारत के द्रोण पर्व में यहां कौन कौन निवास कर रहे हैं, किरात, खस, तंगण, परतंगण, अम्बसष्ट, ये सब, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो जब हम भोटिया पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे तंगण के बारे में, ठीक है। भोटिया को जब हम पढ़ेंगे तब हम तंगण को देखेंगे। तो यहां अगर आप देखेंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी क्या कह रही है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी कह रही है कि 4th से लेके 5th जो ईसा पूर्व है, बीसी है, उसके आसपास कुनिंद रहे होंगे। पाणिनि की अष्टाध्यायी बता रही है कि 4th सेंचुरी बीसी से लेके और 5th सेंचुरी बीसी तक यहां इसके बीच में कहीं रहे होंगे, ठीक है, इसके आसपास रहे होंगे। टॉलमी क्या बोल रहे हैं, टॉलमी बोल रहे हैं कि दूसरी शताब्दी यानी कि 2nd सेंचुरी में ये रहे हैं। ये बीसी नहीं बता रहे, 2nd सेंचुरी में रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको टाइम का वेरिएशन दिख ही रहा है कि फिर अगर आप देखेंगे कि ये कुनिंदा जो जनपद है, कुनिंदा जो है वो कहां था, कुनिंदों का जो डिस्ट्रिक्ट है या जिस समय वो जहां रूल कर रहे थे वो कहां था, तो जहां सतलज, गंगा, यमुना, है ना, जहां इनका उद्गम होता है, जहां इनका ओरिजिन होता है, वहीं आपका कुनिंद जनपद रहा करता था। मुद्राएं मैंने अगर आपको बताऊं, मुद्राएं, तो मुद्राओं की बात करें तो मुद्राएं जो है पश्चिम में सतलज से लेके, मैंने बताया था आपको, पश्चिम में सतलज से लेके काली नदी तक। काली नदी आपको याद आ रही होगी कि पिथौरागढ़ से लगती हुई है और नेपाल से साथ हमारा उत्तराखंड और नेपाल के साथ बॉर्डर हमारा क्या कर रही है सेपरेट कर रही है, विभाजन कर रही है, ठीक है। तो यहां आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, सतलज से लेके और काली तक, और फिर मैंने आपको बताया उत्तर में हिमालय से लेके और दक्षिण में आपके सहारनपुर, बेहट तक आपको एक जगह मैंने आपको बताई है। फिर यहां अगर आप कुनिंदा कॉइन्स की देखेंगे तो कुनिंदा कॉइन्स में आपको कुछ चीजें जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है वो थोड़ा सा आपको यहां दिख रहा होगा। जैसे यहां अगर आप देखेंगे तो आपको स्वास्तिक मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहां एक बोधि वृक्ष टाइप का कुछ है, ठीक है, हालांकि ये अंदाजा ही है, यहां आपको मृग मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके के कुछ और चिन्ह भी आपको यहां देखने को मिलेंगे, ठीक है। मृग है ना।
फिर उसके बाद अगर धातु की मैं बात करूं, मेटल की बात करूं, तो ये मेटल कौन से यूज कर रहे थे, रजत और ताम्र, सिल्वर और कॉपर यूज कर रहे थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि ये दोनों मिक्स जो मुद्राएं हैं वो आपको किसके देखने की मिलेंगी, वो मिलेंगी आपको अमोघभूति की, जो उसका सबसे महान शासक है, ठीक है। कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइम पे इनकी अलग अलग कैपिटल रही। जैसे अगर आप देखोगे 3 कैपिटल मैंने आपको बताई थी। एक आपको बताई थी कलकूट, जो आपकी 5 ईसा पूर्व से लेके 5 बीसी से लेके 3 बीसी तक, ठीक है, 3 बीसी से लेके और बाद तक मतलब 2 एडी तक अगर आप देखेंगे तो शत्रुघ्न रही। ये कौन बता रहे हैं कि ये शत्रुघ्न रही, तो शिव प्रसाद डबराल बता रहे हैं। शिव प्रसाद डबराल को चारण या उत्तराखंड का एनसाइक्लोपीडिया के नाम, दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। अगर आप देखेंगे तो तीसरी अगर आप देखेंगे कैपिटल तो उसका नाम है बेहट। बेहट कहां रही, सहारनपुर में रही, शायद ये सबसे लास्ट में कैपिटल यहीं पे रही होगी, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं विकास के डेवलपमेंट का, जो इनका पीरियड रहा, किस तरीके से इनका विकास हुआ, तो आप मैंने बताया ना आपको पीरियड, ये बहुत फिक्स पीरियड इनका नहीं माना जाता। ठीक है, तो यहां देखो, यहां अगर आप देखेंगे तो 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक ये इस इनिशियल स्टेज इनकी रही होगी, इनिशियल पीरियड रहा होगा, शुरुआत हो रही होगी कुनिंद वंश की, तो प्रारंभिक काल इनका माना गया। और यहां सुबाहु के काल का वर्णन है, यानी कि इस समय का जो राजा रहा होगा वो सुबाहु रहा होगा, और जो पांडवों के ये अधीन रहे होंगे, ये पांडवों के क्या रहे होंगे, सबोर्डिनेट रहे होंगे। फिर अगर हम मिडिल पीरियड की बात करें या मिडिवल पीरियड इनका देखें, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ रिलीजियस इनके यहाँ चेंज हुए, और पाणिनि ने इसका वर्णन कर रखा है मध्यकाल का, जो आपका कहां से मिलता है 520 ईसा पूर्व से लेके और 200 ईसा पूर्व तक। 200 ईसा पूर्व से लेके 200 एडी तक अगर आप बात करेंगे तो ये चरम काल रहा, पीक रहा, और यहीं पे क्या हुआ, इनका डिक्लाइन, ठीक है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि डिक्लाइनेशन इनका लगभग कब हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ राजाओं के नाम दे रखे हैं, जो कौन से हैं, कुलिंदों के फेमस राजा हुए। जैसे आप विषदेव की बात करेंगे, अग्रराज की बात करेंगे, धनभूति हैं, धनभूति द्वितीय हैं, ठीक है, बलभूति है, अमोघभूति है, मगभत है। मगभत का तो आप एक सिक्का भी देखोगे, ठीक है, कॉइन भी देखोगे। शिवदंत है, दंत नहीं है, शिवदत्त है, ठीक है, तो शिवदत्त, ठीक है, शिवदत्त है, हरिदत्त है, शिवपालित है, छत्रेश्वर है। छत्रेश्वर प्रकार के आपने सिक्के भी देखे, और इन्होंने इनके यहाँ राजा भी हुए हैं। भानु है इनके यहाँ एक शासक, एक रावण इनके यहाँ शासक देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर कुनिंदों की मुद्राओं की बात करोगे तो मैंने अभी आपको एक फैक्ट बताया था कि मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स जो है वो बुक किसकी है, एमपी जोशी की है, महेश्वर प्रसाद जोशी की है। और अगर आप देखेंगे तो कुनिंदों की जो मुद्राएं हैं, हिमाचल प्रदेश, देखो अगर आपने देखा ना, शुरुआत से अगर आपने देखा तो आप देख रहे थे ना, ये हिमालय से शुरू हो रहा है और कहां तक, सहारनपुर तक जा रहा है, ठीक है। तो हिमालय से शुरू हो रहा है तो यहाँ एचपी तो आएगा ही आएगा, ठीक है, यहाँ एचआर भी आएगा, हरियाणा भी आएगा, आपका पंजाब का भी कुछ क्षेत्र आएगा, ठीक है। फिर यूपी जरूर आएगा, उत्तराखंड आएगा, और आपका यूपी आएगा, ठीक है। तो ये वाले रीजन है बेसिकली, ठीक है। तो यही है, हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो यहां इन राज्यों से इनकी क्या मिली है, करेंसी बेसिकली मिली है। फिर अगर आप देखेंगे तो 36 कुनिंदा जो हमारे पास करेंसी है वो कौन सी है, हमें देखने को मिली है कि 36 कुनिंद में से रजत व 2 स्वर्ण मुद्राएं हमें देखने को कहां से मिल रही हैं, अठूर। अठूर एक जगह है, वो कहां है, आपके टिहरी में है, यहां से मिली हुई है। एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, मिले, ठीक है। अब यहां से याद रखना है, ये यहां आपको याद रखना है कि जो कुनिंद रूलर्स हैं उनकी मुद्राओं पर एक वर्ड देखने को मिलता है, उसका नाम क्या लिखा हुआ है उस वर्ड, वो मुद्राओं पर वो लिखा हुआ है कादस्य। क्या लिखा है, कादस्य। तो इस कादस्य का मीनिंग क्या है, तो इस कादस्य का मीनिंग एलेन और आपके कौन बता रहे हैं, कनिंघम, ठीक है, जॉर्ज कनिंघम बता रहे हैं कि इनका मतलब है जन। क्या है, जन। और जन क्या था, जन लोगों का समूह था। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्या होगा, जन क्या है, लोगों का समूह, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको 3 तरीके की मुद्राएं बताई, तो उसको थोड़ा सा एक एक करके हम चीजों को देख लेते हैं। जैसे अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं, तो मैंने आपको बताया ज्यादातर तो यही मिल रही हैं। तो यहां इन मुद्राओं पर, इन करेंसी पर ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रज्य, कहीं रज लिखा हुआ है, और कुछ जगह आप देखेंगे तो राज्य भी लिखा हुआ है, राज्य, लेकिन मतलब राजा से ही है। तो राज्य या रज कुणिदस्य अमोघभूतिस महाराजस। तो सीधा पता चल गया कि अमोघभूति महाराज थे, जो कौन थे, राजा थे, किनके, कुनिंदों के, ठीक है। तो याद रखेंगे।
फिर यहां अगर आप देखेंगे तो कितने ग्रेन के हैं, 31 से लेके 38 ग्रेन के हैं। कौन सा, सिल्वर वाला। और कॉपर आपका है 9.5 से लेके 252 तक ग्रेन तक का है। फिर इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 233, ठीक है, 2 ईस्वी से लेके 3 ईस्वी के बीच में जो मुद्राएं मिली हैं, कुनिंद की जो मुद्राएं मिली हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसकी हैं, अमोघभूति की है। यानी कि 2nd सेंचुरी से लेके और 3rd सेंचुरी के बीच में अगर जितनी भी मुद्राएं मिली हैं वो हमें किसकी मिली हैं, अमोघभूति की मिली है। मैंने आपको बताया था कि अमोघभूति की मुद्राएं जो हैं वो सिल्वर और कॉपर दोनों की हैं, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि दोनों हैं, ठीक है। अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में 5 आकृतियां अगर आपको देखने को मिलती हैं। देवी का चित्र, जो देवी बनी हुई है वो बेसिक है ना, थोड़ी सी क्लियर तो नहीं है लेकिन थोड़ा, ठीक है, हिस्टोरियन समझ रहे हैं उनको। एक मृग है, चक्र है, स्वास्तिक है और नाग बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये देवी के रूप में इतिहासकारों ने बताई हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या क्या इस पे है आपको पता चल गया। और अगर आप देखेंगे तो कह रहे हैं कि अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों पे किनका अधिकार हो गया, शकों का अधिकार हो गया था, ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, दूसरी करेंसी आपकी अल्मोड़ा है, ठीक है, जिसको हमें ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो करेंसी मिली है वो कौन सी मिली है, ताम्र, ठीक है, कॉपर मिली है। और 119 ग्रेन से 327 ग्रेन तक की करेंसी हमें मिल रही है, ठीक है। अल्मोड़ा सिक्के अगर आप देखेंगे तो पहली बार खोजे गए थे दिसंबर 1975 में। अभी मैंने ईयर आपको बताया था, दूसरी बार आपको रिकॉल हो गया। मगध, और मगध भी लिखा हुआ है, मगध भी, ठीक है। शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त जो शासक हैं, इनके नाम की मुद्राएं या इनके नाम हमें मुद्राओं पे मिल रहे हैं, यानी कि करेंसी पे इनके नाम इनग्रेव्ड हो रखे, मिंट हो रखे, ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है अल्मोड़ा पे, जबकि खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों मिले हैं कहां, अमोघभूति पे, ठीक है। ये ब्रिटेन के अल्बर्ट म्यूजियम और कहां, अल्मोड़ा जो म्यूजियम है वहां रखी हुई है, ठीक है। इन पे अगर आप देखोगे तो अल्मोड़ा पे कुबड़ा, बैल, वेदिका, छत्र, ठीक है, नंदी, नंदीपाद और नाग, इनके ये चित्र अंकित हैं, ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर देखते हैं छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं हैं, जो लास्ट है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर ये छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं भगवान शिव को समर्पित है, तो यहां आपको नंदी, त्रिशूल और ये सब चीजें ज्यादातर देखने को मिलेगी। छत्रेश्वर भागवत, ये मां, ठीक है, भागवत छत्रेश्वर महात्मना। अब देखो छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं हैं उन पर लिखा हुआ है भागवत छत्रेश्वर महात्मना, ठीक है। तो भागवत नाम का कोई राजा इनके यहां रहा होगा या माघभत रहा होगा, ठीक है, माघभत या भागवत, ठीक है। उस राजा को क्या बताया गया है, महात्मन बनाया गया है, ठीक है। तो उसी राजा को, तो उसी के सिक्के मिले हैं हमें कौन से, 131 ग्रेन से लेके 291 ग्रेन तक के। इन सिक्कों पे अगर आप देखोगे त्रिशूल है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि त्रिशूल है, तो ये छत्रेश्वर मतलब शिव, और शिव से आपको पता चल गया कि त्रिशूल, तो छत्रेश्वर प्रकार पे त्रिशूल है। और अगर आप देखेंगे तो त्रिशूलधारी शिव और एक त्रिभुजाकार क्या है, चिन्ह बना हुआ है, मृग बना हुआ है, संस्कृत स्वास्तिक बना हुआ है, चक्र है, नाग है और वेदिका बनी हुई है, वेदिका अग्नि वेदिका टाइप की, ठीक है, इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है। नंदी बने हुए हैं इस पे, कार्तिकेय हैं और नंदी पाद है, ठीक है। नंदी का पैर भी इसमें बना हुआ है कुछ इस टाइप से, ठीक है, कुछ इस टाइप से पैर बना हुआ है, ठीक है। तो ये नंदी पाद टाइप, ठीक है, नंदी का पैर बना हुआ है और शिव की आकृतियां यहां बनी हुई हैं, इसलिए इन मुद्राओं को या इन करेंसी को हमने छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं कहा है, ठीक है। और एक दूसरी बात हमें यह भी पता चला है कि इन सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है, छत्रेश्वर लिखा हुआ है, तो छत्रेश्वर ही छत्रेश्वर को कहा गया है, छत्रेश्वर। अब यहां थोड़ा सा याद रखेंगे, इस तरीके से भी ये आ सकता है, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, ठीक है। लिपि अगर आप देखेंगे तो कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है और बेसिकली ये कॉपर के ही मिल रहे हैं, क्योंकि मिक्स जो आपने सिक्के देखे वो कौन से देखे, ज्यादातर अमोघभूति के हैं, ठीक है। तो यही था आपका कुनिंदा, ठीक है।